ओके गाइस, तो नेक्स्ट ऑथ को हम लोग सेटअप करेंगे। उसको सेटअप करने से पहले एक यहाँ पर चीज़ है जिसे मैं भूल गया था आप लोगों को बताना। .env.local नाम की मैंने एक फाइल भी क्रिएट की थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने उस पार्ट को थोड़ा सा गलती से स्किप कर दिया था। मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। तो यहाँ पर हमारे पास .env.local नाम की एक फाइल होगी जिसमें हमारे पास हमारे सारे सीक्रेट वेरिएबल होंगे। और ये हमारे पास ये फाइल भी रूट लेवल पर रहेगी, मतलब इस ऐप फोल्डर के अंदर हमें इसे नहीं रखना, इसके बाहर रखना है, ठीक है। .env.local, ठीक है। इसके अंदर मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं: गूगल क्लाइंट आईडी, गूगल क्लाइंट सीक्रेट, गिटहब क्लाइंट आईडी, गिटहब क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ये मैंने क्यों बनाए हैं, क्योंकि हम लोग गिटहब और गूगल के जरिए जो सोशल ऑथेंटिकेशन है, सोशल प्लेटफॉर्म की जो ऑथेंटिकेशन है, लॉगिन करने वाली फंक्शनलिटी, वो हम लोग इसके जरिए करेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर बंद कर दूँ और अब अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर लेकर आऊँ नेक्स्ट ऑथ को सेटअप करने के लिए, सबसे पहले नेक्स्ट ऑथ की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर लिखा है गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि नेक्स्ट ऑथ को इंस्टॉल कर लो। तो नेक्स्ट ऑथ तो हमने इंस्टॉल किया है। अगर आप लोगों को दिखाऊं तो पैकेज.जेसन की फाइल में जैसे आओगी, यहाँ पर आपके पास डिपेंडेंसीज नाम के फोल्डर में आपने लिखा है नेक्स्ट ऑथ, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑथ हमारे पास इंस्टॉल है और इसका वर्जन अगर आप लोगों को बताऊं 4.2 4.8 हमारे पास वर्जन है इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस आएंगे। वापस आने के बाद अब इन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इस चीज को समझो, इस लाइन को, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू आर यूजिंग नेक्स्ट जेएस 13.2 और अबव विद द नेक्स्ट ऐप राउटर ऐप फॉरवर्ड स्लैश, कि अगर आपके पास ये सेटअप है, आपके पास जो फाइल स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर एक ऐप नाम की कोई फोल्डर है, ऐप नाम का कोई फोल्डर है, जैसे आप लोग देख सकते हो मेरे पास ऐप नाम का फोल्डर है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, यू कैन इनिशियलाइज द कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द न्यू राउट हैंडलर्स बाय फॉलोइंग ओवर गाइड। तो हम लोगों को अब ये पाथ फॉलो करना होगा। तो गाइड पर क्लिक करो। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको अपने राउट को कैसे सेटअप करना होगा। ऐप नाम के फोल्डर में जाओ, उसके अंदर एपीआई नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर ओथ नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर इस नाम का एक फोल्डर बनाओ, स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 नेक्स्ट ऑथ। तो इसे इन सब चीज़ों को यहाँ से कॉपी करो। वापस आएंगे, यहाँ पर ऐप नाम के फोल्डर में आ जाओ। यहाँ पर एक फोल्डर बनाओ एपीआई, एपीआई के अंदर एक और फोल्डर बनाओ, उसको नाम दे दो ओथ, ठीक है। ओथ नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाओ, उसको नाम दे दो स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 नेक्स्ट ऑथ, ओके। उस नेक्स्ट ऑथ के अंदर अपने पास एक न्यू फाइल बनाओ, उसे नाम दे दो राउट डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ तक सारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, इंपोर्ट नेक्स्ट ऑथ फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ। नेक्स्ट ऑथ में से नेक्स्ट ऑथ को इंपोर्ट करवा दो, करवा दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट गूगल प्रोवाइडर PROVIDER फ्रॉम, और यहाँ पर हम लोग को प्रोवाइडर इंपोर्ट करना है कहाँ से, नेक्स्ट ऑथ फॉरवर्ड स्लैश प्रोवाइडर्स और फॉरवर्ड स्लैश गूगल, ठीक है। गिटहब नहीं, गूगल, ठीक है। और इसी तरीके से हमें गिटहब को भी इंपोर्ट करवाना है। सो गिटहब आ गया और इसके नाम को हम लोग गूगल प्रोवाइडर के बजाय कर देंगे गिटहब प्रोवाइडर, ठीक है। ये चीज़ें आपने इंपोर्ट कर दी। और हम लोगों के पास एक और प्रोवाइडर है, किसी के लिए हम लोग यूजर को क्रीडेंशियल्स के जरिए भी लॉगिन करवाना चाहते हैं। तो हमें प्रोवाइडर्स में से इंपोर्ट करवाना है क्रीडेंशियल्स को, और यहाँ पर गिटहब प्रोवाइडर के बजाय कर दो क्रीडेंशियल्स प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पर सारा काम आपका हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब अपने कुछ चीज़ों को और इंपोर्ट करवाना है। आपने डेटाबेस क्रिएट किया था, राइट, यहाँ पर मोंगोडीबी में से, तो उसे इंपोर्ट करो। इंपोर्ट कनेक्ट टू डीबी एट द रेट रिप्स। तो यहाँ से हमने अपने पास इस डेटाबेस को इंपोर्ट कर दिया, ओके। अब हम लोगों को क्या चाहिए, अपने यूजर का मॉडल। इंपोर्ट यूजर फ्रॉम एट द रेट फॉरवर्ड स्लैश मॉडल्स में जाना चाहता हूँ, और यूजर, इस यूजर नाम का जो यूजर नाम की जो फाइल है, जो मॉडल है, वहां से मैं इस यूजर को इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कुछ चीजें यहाँ पर इंपोर्ट करवा दी। और मैं यहाँ पर एक और चीज को इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ, वो है बीक्रिप्ट। इंपोर्ट बीक्रिप्ट फ्रॉम BCRYPT बीक्रिप्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दी, और आई होप कि ये तो आप लोग को पता ही होगा कि इन चीजों को हमने इंपोर्ट क्यों किया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऑथ ऑप्शंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे PROVIDERS प्रोवाइडर्स, और इस प्रोवाइडर्स के अंदर एक एरे बनाएंगे। इस एरे के अंदर सबसे पहले हमारे पास होगा गूगल प्रोवाइडर, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी कहाँ से आएगी, हमें पता है। अगर आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर अपने पास इस .env.local फाइल में गूगल क्लाइंट आईडी, तो इसे यहाँ से कॉपी करो, इसके वेरिएबल को यहाँ पर लिख लो
PROCESS process.env.google-client-id, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, क्लाइंट सीक्रेट। तो ये रहा हमारे पास क्लाइंट सीक्रेट। तो यहाँ पर .env.local में आ जाओ, गूगल क्लाइंट सीक्रेट की स्पेलिंग को कॉपी करो और यहाँ पर इसे पेस्ट करो और यहाँ से इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, process.env.google-client-secret। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सेटअप करना है अपने गिटहब प्रोवाइडर को। सो गिटहब के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लो क्लाइंट आईडी, ठीक है। और क्लाइंट आईडी के लिए क्या करेंगे, इसी चीज़ को ही यहाँ से कॉपी कर लो, या ये जितना भी कोड है ना, इस पूरे को यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पर कर दो रिप्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर गिटहब प्रोवाइडर के अंदर हम लोग क्लाइंट आईडी किसकी होगी, गिटहब की। क्लाइंट सीक्रेट किसका होगा, गिटहब का। तो गूगल के बजाय कर दो गिटहब, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी कर दो गिटहब। और अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हमने गिटहब ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये सारे काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है हमारे पास कौन कौन से प्रोवाइडर है, एक गूगल प्रोवाइडर, एक गिटहब प्रोवाइडर, एक हमारे पास है क्रीडेंशियल्स प्रोवाइडर, राइट। तो यहाँ पर आएंगे अपने क्रीडेंशियल्स प्रोवाइडर में। ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, थोड़ा सा ट्रिकी, ज़्यादा नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे क्रीडेंशियल्स, कहाँ गया, क्रीडेंशियल्स प्रोवाइडर। और यहाँ पर हम लोगों को इसे देना होगा एक नेम। सो नेम के अंदर लिख लो CREDENTIALS, क्रीडेंशियल्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, क्रीडेंशियल्स नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा। उसके अंदर हम लोग बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से क्रीडेंशियल्स रिक्वायर्ड हैं जिनके जरिए हम लोगों को यूज़र की ऑथेंटिकेशन वगैरह करनी है। तो हम लोगों को चाहिए सबसे पहले एक यूज़र नेम, ठीक है। मतलब लेबल नहीं करना मुझे यहाँ पर, अच्छा, क्रीडेंशियल्स के अंदर मैंने यूजर नेम को सेटअप किया। इसके अंदर मुझे चाहिए लेबल। तो लेबल के अंदर कर दो USERNAME, यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पर हमें चाहिए टाइप। टाइप हमारे पास क्या रहेगी, टेक्स्ट, ठीक है। और हमें प्लेस होल्डर भी चाहिए। और प्लेस होल्डर के अंदर कर देंगे इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर यूजर नेम। अब ये चीज़ें हमने कर दी। अब ये चीज़ें हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये यूज़र नेम, ये फलानी, ये सारी चीज़ें, ये अगर आप लोग कोई कस्टम पेज नहीं बनाते यूज़र को लॉगिन करवाने के लिए, तब वहाँ पर आपके पास यूज़र नेम नाम की एक फील्ड होगी, उसके अंदर लेबल ये होगा, टाइप ये रहेगा, प्लेस होल्डर ये रहेगा, ठीक है। अगर आप इनकी तरफ से जो जो नेक्स्ट ऑथ की तरफ से जो अपना बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी। बट अगर आप कस्टम पेज बनाते हो जैसे मैं बना रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से किसी ने कस्टम पेज ना बनाना हो, तो आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। PASSWORD पासवर्ड, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे टाइप। और टाइप हमारे पास रहेगा PASSWORD पासवर्ड। तो हमने यहाँ पर क्रीडेंशियल्स को सेटअप कर दिया। अपने इस क्रीडेंशियल्स के ऑब्जेक्ट में से बाहर आएंगे। यहाँ पर हमें एक छोटा सा मेथड यूज करना है। वो मेथड किसका है, वो इस क्रीडेंशियल्स का है। आप लोग देख सकते हो ऑथराइज, ठीक है। तो इस ऑथराइज का जो मेथड है, इसमें हम लोग कुछ डेटा भेजेंगे, ठीक है। डेटा क्या भेजेंगे, इसके अंदर हम लोग भेज देंगे अपने उन क्रीडेंशियल्स को जो हमने यहाँ पर गेट किए, ठीक है। और ये जो हमारे पास फंक्शन है, जो मेथड है, आप लोग कुछ भी कह सकते हो, इसको हम लोग एसिंक कर देंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ ऑपरेशन होने वाले हैं जो एसिंक का वेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन। सो कनेक्ट टू डीबीम, डेटाबेस के साथ आपने कनेक्शन बना लिया। अब हमें उस यूजर को फाइंड करना है उस क्रेडेंशियल्स के जरिए जो यूजर ने लॉगिन किए हैं। तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट USER यूजर डॉट। अब देखना, अब यहाँ पर अगर ये मॉडल सही हुआ तो हमारे पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, बट यहाँ पर नहीं आई। तो मैंने यूज़र को इंपोर्ट तो सही किया, बट खैर कोई मसला नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड वन, यूज़र को हम लोग ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, उसके नेम के जरिए, यूज़र नेम, ठीक है। और उसका यूज़र नेम किस चीज़ से मैच करे, क्रीडेंशियल्स के अंदर जो यूज़र नेम है उससे मैच हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रीडेंशियल्स डॉट यूज़र नेम, ओके। तो इसके जरिए हम लोग अपने यूज़र को फाइंड करेंगे क्योंकि यूज़र नेम हमारे पास यूनिक रहेगा हर यूज़र का। हम लोग क्या करेंगे, इफ़ नॉट यूज़र, अगर यूज़र नहीं मिला तो हम लोग क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कर देंगे यूज़र नॉट फाउंड, ओके। और हम लोग कर देंगे रिटर्न नल, ठीक है। और अगर आप इस कंसोल को नहीं भी करते तो आप लोग इसे रिमूव कर सकते हो, बट अभी हम लोग हो सकता है टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़े, तो इसी वजह से मैंने अभी फिलहाल के लिए इस कंसोल को छोड़ा हुआ है, बाद में इसे रिमूव कर सकते हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है, जब हमारे पास यूज़र खुद को रजिस्टर करवाएगा उसका पासवर्ड हम लोग हैश करेंगे, ठीक है। तो उस हैश पासवर्ड को कंपेयर करने के लिए हम लोग को दोबारा bcrypt का यूज़ करना होगा, ठीक है। हैश करने के लिए भी bcrypt का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले पासवर्ड को कंपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे,
कॉन्स्ट इज पासवर्ड मैच्ड, कि क्या पासवर्ड मैच हुआ। ये मैंने एक वेरिएबल नाम बनाया BCRYPT डॉट कंपेयर। हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ये कह रहे हैं डेटा, वो डेटा दो जो यूजर ने इंटर किया। तो वो डेटा कौन सा है, क्रीडेंशियल्स डॉट पासवर्ड, जो यूजर ने इंटर किया। कंपेयर किसके साथ करना है, उस यूजर का पासवर्ड जो ऑलरेडी सेव पड़ा हुआ है। तो यूजर डॉट पासवर्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, आई होप के समझ आ ही गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इफ नॉट इज पासवर्ड मैच। अगर पासवर्ड मैच नहीं होता तो आपने क्या करना है, आपने रिटर्न नल। ठीक है, आपने नल रिटर्न कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि अगर पासवर्ड भी मैच कर गया, यूजर भी हमें मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे इस ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेम होगा। नेम में क्या स्टोर करेंगे, यूजर डॉट नेम, यूजर का जो नाम होगा उसको स्टोर करेंगे। फिर ईमेल, यूजर की जो ईमेल रहेगी उसको यहाँ पर स्टोर करेंगे। फिर यूजर की जो इमेज है उसको यहाँ पर स्टोर करेंगे, मतलब रिस्पॉन्स में भेजेंगे। खैर स्टोर तो नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स में भेज देंगे। ये सारे काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे यहाँ पर अपने इस एरे के बाहर। ठीक है, जो हमारे पास प्रोवाइडर्स का जितना भी एरे था, इस जो प्रोवाइडर्स का एरे था इसे क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे पेजिस। ठीक है, सो पेजिस, और पेजिस को मैंने इंपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना, बस सिर्फ यहाँ पर बनाना है पेजिस। और इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे साइन इन। ठीक है, और साइन इन के अंदर हम लोग लिख देंगे /SING साइन IN साइन इन। ठीक है, और साइन इन को यहाँ पर खैर इंपोर्ट करवाने की भी नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि अब आप लोगों का एक अच्छा सवाल है कि साइन इन को इंपोर्ट क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि ये फंक्शन जो है, ये जो साइन इन है, ये यूजर को लॉगिन करवाने के काम आता है। ये जो हमने यहाँ पर पेजेस में बताया हुआ है कि साइन इन, ये इसलिए है कि हमने अपना कस्टम पेज बनाया हुआ है साइन इन के लिए। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर सिर्फ इस पेजेस के अंदर बता रहे कि ये हमारा साइन इन पेज है। ठीक है, तो इस चीज को कर दो सेव। इस चीज को पूरा सेव करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑथ का सेटअप था वो हो गया कंप्लीट। अब आप लोग बोलोगे कि सेटअप कंप्लीट कैसे हुआ, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गूगल क्लाइंट आईडी, गूगल क्लाइंट सीक्रेट, गिटअप क्लाइंट आईडी, गिटअप क्लाइंट सीक्रेट, ये सारी चीजें मिसिंग है। तो ये सारी चीजें लेकर आएंगे, और उससे भी पहले यहाँ पर हम लोगों को कुछ छोटा सा काम करना है। क्या करेंगे, कॉन्स्ट हैंडलर इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑथ। यहाँ पर नेक्स्ट ऑथ के अंदर हम लोग अपने इन ऑथ के ऑप्शंस को भेज देंगे। ठीक है, बस ये छोटा सा काम करना था। और हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करना है। क्या, यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट हैंडलर एज गेट और हैंडलर एज पोस्ट। बस ये छोटा सा काम हमने करना था अपने, मतलब के गेट मेथड और पोस्ट मेथड, इनको हमने एज अ गेट एज अ हैंडलर एक्सपोर्ट भी करना था, और इस नेक्स्ट ऑथ को भी हमने यहाँ पर सेटअप करना था। ये सारे काम आपने कर दिए। अब इसके बाद आपका ये सारा काम हो चुका है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने गिटअप के अकाउंट पर जाना है। तो गिटअप के अकाउंट को यहाँ पर अपने पास सर्च कर लो, गिटअप। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ अपने पास। यहाँ पर आने के बाद ये मेरा मेरा गिटअप है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग अपने गिटअप को या तो सेटअप करो, जो भी करना है आप लोग, आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसा आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर आ जाओ अपने पास, अपनी इस इमेज पर क्लिक करना। यहाँ पर हमारे पास कुछ तो लिखा होगा सेटिंग्स नाम से, तो ये रहा सेटिंग्स। तो इस पर क्लिक करो। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, तो यहाँ पर लिखा होगा डेवलपर सेटिंग्स। तो इस पर क्लिक करो। डेवलपर सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ओ ऑथ एप्स। ठीक है, तो ओ ऑथ एप्स पर क्लिक करने के बाद ये मेरे पास Pinterest 2.0, ये मैं पहले यूज कर चुका हूँ। तो अगर आपको एक नया मतलब सेटअप करना है तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, न्यू ऑथ ऐप। तो एक नए ऑथ को सेटअप करेंगे। एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, एप्लीकेशन का नाम आप लोग यहाँ पर अपने पास लिख लो, जैसे कि Pinterest CLON क्लॉन 2.0। ठीक है, मैंने अपने पास एक सिंपल सा नाम दे दिया इसे 2.0। ठीक है, अब यहाँ पर होम पेज यूआरएल, हमारे पास होम पेज यूआरएल क्या है, http://local3000। ये कहाँ से आया मेरे पास, यहाँ से। इस यूआरएल को कॉपी करो और यहाँ पर कर दो पेस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो कॉलबैक यूआरएल है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। कॉलबैक यूआरएल कहाँ से आएगा, अब ये ऐसे आएगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, http://localhost:3000/API/auth/auth/callback/github। अब ये मुझे कहाँ से पता चला कि ये यूआरएल होगा, आप लोगों ने आना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने आना है प्रोवाइडर्स में। यहाँ पर आप लोग आ जाओ अपने ओ ऑथ पर। ठीक है, ओ ऑथ पर आने के बाद यहाँ पर आपके पास ये इतना खासा, इतना ज्यादा डेटा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है,
कि द रीडायरेक्ट यूआरआई समटाइम्स कॉल्ड कॉलबैक यूआरएल शुड फॉलो दिस फॉर्मेट। ठीक है, कि सबसे पहले आपका ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन क्या, आपका जो होम पेज है, होम पेज क्या है, HTTP लोकल होस्ट 3000। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, HTTP लोकल होस्ट 3000। ओके हो गया। फिर इन्होंने लिखा है कि इसके बाद हो /API /auth /callback। तो हमने क्या लिखा, /API /auth /callback। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि आपने अपने उस प्रोवाइडर का नाम मेंशन करना है जिस प्रोवाइडर को आप सेटअप कर रहे हो। तो हमारे पास ये किस चीज को सेटअप करे, गिटअप को, तो हमने यहाँ पर गिटअप का नाम लिख लिया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सारा समझ आ ही गया होगा आप लोगों को। इसे कर दो रजिस्टर एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये हमारे पास एप्लीकेशन रजिस्टर हो गई है। यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट आईडी आ चुकी है और क्लाइंट सीक्रेट आ चुका है। तो क्या करेंगे हम लोग, अपनी इस क्लाइंट आईडी को यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊंगा और .env.local में, और यहाँ पर इसको कर दूंगा क्लाइंट आईडी में इसको पेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास गिटअप की क्लाइंट आईडी आ गई। और क्लाइंट का सीक्रेट कहाँ से आएगा, जनरेट अ न्यू क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, तो इस पर क्लिक करो, आपके पास ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, और यहाँ पर अपने पासवर्ड को इंटर करूंगा। मुझे अपना पासवर्ड टू बी ऑनेस्ट याद नहीं है, बट मैंने इंटर कर दिया और अच्छी बात है कि यही था। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूंगा और अपने इस क्लाइंट सीक्रेट को यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे कर दिया पेस्ट। ये सब करने के बाद अगर एक और चीज़ आप लोगों को बताऊं, अगर कोई ये कोशिश करता है कि मेरी क्लाइंट आईडी और मेरे क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी करके वो रन करने की कोशिश करता है, तो उसके पास ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों रन नहीं होगा, क्योंकि मैं इस क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को थोड़ी देर में उड़ा दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास काम नहीं करेगा। ये तो हमने कर लिया। अब हम लोग इसको टेस्ट तो फिलहाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर और लॉगिन का कोई पेज ही नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इसे नहीं कर सकते। अब हम लोग सेटअप करेंगे गूगल क्लाइंट आईडी को। गूगल क्लाइंट आईडी का बहुत ही अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर आ जाओ, गूगल क्लाउड कंसोल, गूगल क्लाउड कंसोल को सर्च करो। तो यहाँ पर आपके पास ये आ चुका है गूगल क्लाउड कंसोल। इसे एंटर करो और यहाँ पर आपके पास आपका जो जीमेल है या ईमेल है वो आपके पास लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, ये आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करो। ये आपसे कहेगा न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक नए प्रोजेक्ट को सेटअप करो। नए प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को नाम दे दो। इसे मैं नाम दूंगा पिंटरेस्ट, CLONE, पिंटरेस्ट क्लोन _2.0। ठीक है, ये मैंने इसे नाम दे दिया। अब ये कह रहे लोकेशन, बाय लोकेशन नहीं देनी, इसे कर दो क्रिएट। तो ये कह रहे द नेम हैज इनवैलिड कैरेक्टर्स इंटर रेटर्स नंबर्स सिंगल कोट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शायद यूज किया है अंडरस्कोर का, तो इसे यूज नहीं कर सकते। पिंटरेस्ट क्लोन 2.0, इसे करते हैं सेव। तो पिंटरेस्ट क्लोन ही कर देते हैं यार, क्यों तंग कर रहे हैं मुझे। इसे कर दो क्रिएट, पिंटरेस्ट क्लोन नाम से हमने इसे कर दिया क्रिएट। अब इसे क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मिनट भी लग सकता है, आधा सेकंड भी लग सकता है, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो मैं करूंगा सेलेक्ट प्रोजेक्ट, तो मैंने इसे कर दिया सेलेक्ट। और अब ये कह रहे हैं नाउ व्यूइंग प्रोजेक्ट पिंटरेस्ट क्लोन इन ऑर्गेनाइजेशन, नो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें एक छोटा सा काम करना है। हम लोग आएंगे यहाँ पर इसके डैशबोर्ड पर। ठीक है, और इसके डैशबोर्ड पर आने के बाद आप लोगों को पता है ना, मैंने कहाँ पर क्लिक किया, डैशबोर्ड पर क्लिक किया। यहाँ पर लिखा है एपीआई एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर लिखा हुआ है OAuth कंसेंट स्क्रीन। ठीक है, या क्रेडेंशियल्स, आप कुछ भी, इस पर आ जाओ। ये जो हमारे पास OAuth लिखा हुआ है, इस पर आ जाओ। ठीक है, आई थिंक यहीं पर आना था जितना मेरा अंदाजा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरी तो स्क्रीन ही गायब हो गई। हाँ ठीक है, सही आ गया, OAuth कंसेंट स्क्रीन। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंटरनल या एक्सटर्नल, तो इंटरनल किस चीज़ के लिए होगा, अब इस चीज़ को समझो। ओनली अवेलेबल टू यूजर्स विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू विल नॉट नीड सबमिट योर ऐप फॉर वेरिफिकेशन। ये जो है ये उन यूज़र के लिए होगा जिनको आप खुद मैनुअली एक्सेस दे देते हो, तो हमें ये नहीं करना। हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी आए तो अपने सोशल गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सके, तो हम लोग इसको कर देंगे एक्सटर्नल। इसको करते हैं क्रिएट। ठीक है, इसको क्रिएट करने के बाद ये कह रहा है ऐप नेम, अपने ऐप का नाम दो। तो हम लोग इसको सेम नाम देंगे दोबारा, पिंटरेस्ट क्लोन। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहे हैं सपोर्ट ईमेल, तो सपोर्ट ईमेल हम लोग अपनी ही ईमेल देंगे। मेरे पास ये टेस्टिंग ईमेल है, तो मैं इसी का ही यूज़ कर रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि ऐप लोगो फाइल टू अपलोड, कि क्या आपके पास कोई लोगो फाइल है, तो मेरे पास तो आई होप होगी कोई लोगो इमेज। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा अपने यूट्यूब पर, और मेरे पास पिंटरेस्ट नाम का एक फोल्डर है।
यहाँ पर, और पब्लिक नाम के फोल्डर में मेरे पास खैर लोगो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, लोगो को छोड़ देते हैं, लोगो नहीं देते। अब ये कह रहे हैं अगर आपके पास कोई लोगो है तो आप लोग यहाँ पर लोगो दे सकते हो, बट वो पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, या जेपीजी फॉर्मेट में। अब ये कह रहे हैं एप्लीकेशन होम पेज, प्रोवाइड यूजर अ लिंक टू योर होम पेज। तो हमारे पास होम पेज का जो भी लिंक है इसे यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर आके कर दो इसको पेस्ट। और ये कह रहे एप्लीकेशन प्रोवाइड यूजर्स अ लिंक टू योर पब्लिक प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी होम पेज रहेगा हमारे पास, और फॉरवर्ड स्लैश हटा देना। एप्लीकेशन टर्म्स प्रोवाइड अ यूजर, ठीक है, ये भी होम पेज ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। ये सब करने के बाद ये कह रहे ऑथराइज डोमेन्स, तो ऑथराइज डोमेन्स में हमारे पास ऐड डोमेन करेंगे। अब हमारे पास जो है कोई डोमेन नहीं है, डोमेन मतलब हमने अपने प्रोजेक्ट को कहीं पर भी अपलोड या डिप्लॉय नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे HTTP लोकल होस्ट 3000, हमारे पास 3000 पर ही ये रन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ईमेल एड्रेस उस यूजर की, तो ये कह रहा है इनवैलिड डोमेन मस्ट नॉट स्पेसिफाई HTTP और HTTPS, तो आई थिंक लोकल होस्ट ही करना था। ये भी काम नहीं कर रहा, चलो इसे देख लेते हैं, ये कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को अपनी ईमेल इंटर करनी होगी मैनुअली, फिर मोरा testing1@gmail.com, और यहाँ से अपनी ईमेल को अच्छे से कॉपी कर लो, फिर मोरा testing1@gmail.com, ये तो कर लिया मैंने। और ये डोमेन मेरे पास काम क्यों नहीं कर रहा, इसे काम करना तो चाहिए। इनवैलिड डोमेन मस्ट नॉट स्पेसिफाई द स्कीम HTTP, तो भाई मैंने कर तो लिया, क्यों चाहते हो तुम लोग। 3000 मस्ट बी अ प्राइवेट डोमेन, अबे यार http:// लोकल होस्ट कॉलम 3000। मैंने डोमेन को खैर ऐड तो किया था, बट खैर अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं, काम कर ही जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अच्छा मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि हो सकता है इसका इशू आ सकता है, तो मैं पहले इसे टेस्ट करता हूँ, दोबारा आपके पास आऊँगा, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर कोई डोमेन ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हमने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय ही नहीं किया तो डोमेन ऐड कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर डोमेन ऐड करने की कोई नीड नहीं है, सो इट वॉज माई मिस्टेक, तो उसके लिए माजरत, ठीक है। सो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं इसे। अब ये हमारे पास हमें स्कोप्स पर रह गया, एड और रिमूव स्कोप्स के। अब ये क्या है, स्कोप्स express the permission you request user to authorize for your app and allow your project to access specific types of private user data फ्रॉम गूगल का अकाउंट, के आपको कौन सा डेटा अकाउंट में से चाहिए, यूज़र के अकाउंट में से, जब वो अपने सोशल अकाउंट से आपके प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करता है। तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए यहाँ पर, यूज़र इन्फो ईमेल चाहिए, उसकी प्रोफाइल और ओपन आईडी, ये चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। हम लोग इसको कर देते हैं अपडेट, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने यहाँ पर गेट कर लिया, और यहाँ पर गेट करने के बाद क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद टेस्ट यूजर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, एड यूजर, एक नए यूजर को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर अपनी ही ईमेल लिख लो, फिल्मोरा testing1@gmail.com, तो आपके पास अपनी जो भी ईमेल है आप उसे ही लॉगिन करवाना, ठीक है। अब मेरे पास मेरी ईमेल है तो मैं अपनी ईमेल का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले स्क्रीन पर यहाँ साइड पर क्लिक करना, वरना काम नहीं करेगा। तो ये यूज़र यहाँ पर आ चुका है और इसे कर दूंगा ऐड, ठीक है। तो ये यूज़र यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मैं करूँगा सेव एंड कंटिन्यू, और सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब सब कुछ हो जाने के बाद क्या करेंगे, बैक टू डैशबोर्ड, और बैक टू डैशबोर्ड जाने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ ही जाते हैं बैक टू डैशबोर्ड, ठीक है। सो अब ये मुझे ले आया है बैक टू डैशबोर्ड पर। अब यहाँ पर अगर आप लोग इसे एडिट करना चाहते हो, एडिट भी कर सकते हो। क्या करेंगे, क्रीडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे। सो क्रीडेंशियल्स पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब ये कह रहे हैं कि क्रिएट क्रीडेंशियल्स, के अपने पास क्रीडेंशियल्स को क्रिएट करो। तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ओथ की क्लाइंट आईडी, ठीक है। सो इस पर क्लिक करो, और अब ये हमारे लिए एक क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को बना लेगा। सो अपने पास कौन सी एप्लीकेशन की टाइप है, वेब एप्लीकेशन है हमारे पास, इसे सेलेक्ट कर लो। वेब क्लाइंट 1, मतलब आप लोग इसे कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। सो इसे ऐसे ही रहने दो, या आप लोग इसे अपने प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हो, पिंटरेस्ट क्लोन, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे ये नाम देते हो या कोई और नाम देते हो, ठीक है। अब ये कह रहे ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स, तो ये क्या कह रहा था, HTTP origins that host your web application, this value कैन नॉट कंटेन
वाइल्ड कार्ड्स और पास इफ यू यूज अ पोर्ट अदर देन 80 यू मस्ट स्पेसिफाई इट, फॉर एग्जांपल HTTPS, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर URI ऐड करनी है। तो URI हमारे पास क्या रहेगी, URI हमारे पास रहेगी हमारे पास जो लोकल होस्ट है उसकी जो भी URI होगी उसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे सेटअप। ठीक है, और इसका जो आगे का फॉरवर्ड स्लैश है उसको कर देंगे रिमूव। ठीक है, HTTP कॉलम डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कॉलम 3000, इसे हमने ऐड कर दिया। अब ये कह रहे ऑथराइज रीडायरेक्ट URIs, तो रीडायरेक्ट URIs कहाँ से आएंगी, तो जो कॉलबैक URI थी वो सेम टू सेम यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर नेक्स्ट ऑथ पर, सो फॉरवर्ड स्लैश API फॉरवर्ड स्लैश ऑथ फॉरवर्ड स्लैश कॉलबैक और उस प्रोवाइडर का नाम। तो यहाँ पर ये लिख लो, प्रोवाइडर के नाम के बजाय आप लोग लिख लो GOOGLE गूगल। ठीक है, तो ये आपने सारा कर दिया। अब कर लो इसे क्रिएट। ठीक है, अब इसे क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, अब ये हमारे लिए जो सीक्रेट की वगैरह है वो जनरेट कर देगा क्लाइंट आईडी। तो इस क्लाइंट आईडी को यहाँ से कॉपी करो और आ जाओ यहाँ पर और गूगल क्लाइंट आईडी में से कर दो पेस्ट। ओके, वापस आ जाओ, यहाँ पर इसने क्लाइंट सीक्रेट जनरेट कर दिया है, क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी करो और यहाँ पर लाकर कर दो क्लाइंट सीक्रेट को पेस्ट। आपके पास गूगल क्लाइंट की आईडी आ गई, क्लाइंट सीक्रेट आ गया, क्लाइंट गूगल गिटअप की क्लाइंट आईडी, गिटअप क्लाइंट सीक्रेट और मोंगो URI, आपके पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इसे फिलहाल के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लोगों को लेना हो, तो मैंने तो ले लिया। इस चीज़ को कर दो बंद। ये सब करने के बाद आप लोग इस चीज़ को बंद कर सकते हो, आराम से इस चीज़ को बंद कर दो। पर हाँ, आप लोग को पहले बता रहा हूँ, अपनी गूगल क्लाइंट आईडी अपना गूगल क्लाइंट सीक्रेट यूज़ करना, मेरा वाला काम नहीं करेगा, मैं इसे उड़ा दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बंद कर दो, अपने इस गिटअप को भी बंद कर दो, इसकी कोई नीड नहीं है हमारे पास। और नेक्स्ट ऑथ को ओपन ही रहने दो, क्योंकि नेक्स्ट ऑथ को अभी तक हमने पूरा सही तरीके से सेटअप नहीं किया। तो नेक्स्ट ऑथ हमारे पास तकरीबन उसका जो सेटअप करने का जो प्रोसीजर था वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने यूज़र को रजिस्टर करने के लिए जो पाथ है अब उसकी तरफ बढ़ेंगे। ओके गाइज, यहाँ पर अपने नेक्स्ट ऑथ को एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो एरर आ रहे थे वो अब रिमूव हो चुके हैं। और जो इमेज की जो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि प्रायोरिटी आपने फोर्स की हुई है, तो ये इसकी वजह से ये आ रहा है, बट इसकी कोई नीड नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये एक छोटी सी वार्निंग है, इसे आप लोग नज़रअंदाज कर सकते हो। तो वापस आएंगे अपने VS कोड में, यहाँ पर एक छोटा सा वार्निंग है, अगर आप लोगों के पास भी आया हो तो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट ऑथ URL, कि नेक्स्ट ऑथ का कोई URL आपके पास कोई वार्निंग है इस तरीके की। और यहाँ पर कह रहे हैं नेक्स्ट ऑथ वॉर्न नो सीक्रेट, कि कोई सीक्रेट नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, ये जो सीक्रेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो वापस आएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट जेस की डॉक्यूमेंटेशन में एक पेज पर आया हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट जेस org/configuration/options, यहाँ पर जब इस ऑप्शंस में आप लोग आओगे इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पर आप लोगों को भी दिख जाएगा। यहाँ पर आप लोग जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर इस सीक्रेट में, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ रैंडम स्ट्रिंग इज यूज टू हैश टोकन्स साइन इनक्रिप्ट कुकीज एंड जनरेट क्रिप्टोग्राफिक कीज, के एक रैंडम की यूज की जाती है। इफ यू सेट नेक्स्ट ऑथ एज एन एनवायरमेंट वेरिएबल यू डोंट हैव टू डिफाइन दिस ऑप्शन, कि आपको ये एनवायरमेंट वेरिएबल में अगर नेक्स्ट ऑथ सीक्रेट नाम का कोई वेरिएबल आप डिफाइन करते हो तो आपको इसे मैनुअली डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मैनुअल अपने वहां पर सेटअप करेंगे अपने क्या नाम है यार उसका, हाँ .env.local में। तो आएंगे अपने इस .env.local में। ठीक है, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट ऑथ सीक्रेट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके आगे वैल्यू कहाँ से आएगी, तो इन्होंने हमें ये कहा है कि आप क्या करो, यू कैन क्विकली क्रिएट अ गुड वैल्यू ऑन द कमांड लाइन वाई दिस ओपन SSL कमांड। ठीक है, तो ये जो ओपन SSL कमांड है ये काफ़ी लोगों के पास काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला सिंबल है डॉलर, ये शायद किसी पैकेज से रिलेटेड है, तो इस वजह से ये काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना है सबसे पहले ओपन SSL को इंस्टॉल। ठीक है, ओपन SSL को आप इंस्टॉल कैसे करोगे, आप चोको के जरिए इंस्टॉल करोगे। चोको को आप कैसे इंस्टॉल करोगे, आपने यहाँ पर आना है, आपने लिख लेना है npm इंस्टॉल चोको। ठीक है, या चॉकलेटी आप कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पर जब इंस्टॉल चॉकलेटी पर आओगे तो इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये कह रहे सब्सक्राइब टू द चॉकलेटी न्यूज लेटर, ये तो ऑप्शनल है। इंस्टॉलेशन के मेथड क्या है कि LTS वर्जन आपको चाहिए, तो हाँ भाई हमें LTS वर्जन ही चाहिए, तो इस पर क्लिक कर लेना। और इस पर क्लिक करने के बाद अभी हमें कहाँ लेकर आ जाएगा, ये हमें यहाँ ले आया, रिमूविंग सपोर्ट फॉर ऑल TLS वर्जन। ठीक है, वाई आर वी रिमूविंग, ठीक है भाई हमें इन चीज़ों की कोई भी नीड नहीं है। और
कहाँ गया यार, मुझे आप लोगों को इसकी इंस्टॉलेशन दिखानी थी और कुछ भी नहीं दिखाना मैंने आप लोगों को। मैंने यहाँ पर सिंपली, अच्छा ये रहा इंस्टॉल चॉकलेटी। तो फर्स्ट इंश्योर दैट यू आर यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव शेल। तो आपने यहाँ पर अपने पावर शेल को ओपन करना है, ठीक है। पावर शेल को आपने ओपन कैसे करना है, कहाँ गया, विंडोज पावर शेल, ये रहा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए ये करना है कि विथ पावर शेल यू मस्ट इंश्योर गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। आपने चेक करना है कि एग्जीक्यूशन पॉलिसी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, नाउ रन द फॉलोइंग कमांड। आपने इस कमांड को रन करना है, इससे जो भी होगा, इनकी डॉक्यूमेंटेशन है भाई, आप लोग इसे फॉलो करते रहो, मैंने भी फॉलो की है, कुछ भी नहीं होगा इससे। आपने क्या करना है, पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट इनटू योर शेल एंड प्रेस एंटर। एंटर कर दो, वेट अ फ्यू सेकंड्स फॉर द कमांड टू कंप्लीट। कमांड कंप्लीट हो जाएगी। इफ यू डोंट सी एनी एरर्स यू आर रेडी टू यूज चॉकलेटी। टाइप चोको और चोको नाउ और सी गेटिंग स्टार्टेड। तो आपके पास आपका चॉकलेटी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब चॉकलेटी की इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, आपने आना है दोबारा अपने पावर शेल पर, ठीक है। आपने आना है पावर शेल पर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपने यहाँ पर लिखना है CHOCO, चोको इंस्टॉल ओपन SSL, ओपन, ठीक है। ओपन एसएसएल, आपने चोको इंस्टॉल ओपन एसएसएल के जरिए ऐसे ओपन एसएसएल को इंस्टॉल करना है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको बंद करना है। इसे बंद करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने VS कोड पर आना है। VS कोड पर आने के बाद आपने ये जो नेक्स्ट ऑथ में यहाँ पर हमारे पास ये एक छोटी सी कमांड है, ओपन SSL RAND -base6432, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे जो है इसको पेस्ट करना है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। आपने इसको रन करना है सिंपली, और आपने कुछ भी नहीं करना, पेस्ट करो और इसे रन करो। इसे रन करने के बाद इसने एक की जनरेट करके दी, इस की को यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आगे इसके कर दो पेस्ट। अब इसे करो सेव। अब इसे सेव करने के बाद अब इस चीज़ को बंद कर दो। और अगर आप लोगों के सामने मैं इस चीज़ को एक बार दोबारा बंद करूँ, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, npm रन डेव कर देता हूँ, तो अभी अगर दोबारा कोई एरर हुआ, मतलब जो ऑथ सीक्रेट से रिलेटेड है, तो वो मेरे पास आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो नहीं आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि एरर ना आए, क्योंकि अगर आ गया तो देर हो जाएगी मुझे वीडियो बनाने में, और मुझे काफ़ी प्रोसेस दोबारा से करना होगा। यहाँ पर आएंगे लोकल होस्ट पर, और इसे भी रिफ्रेश मारेंगे। और रिफ्रेश मारते ही देखते हैं कि क्या एरर दोबारा आता है जो हमारे नेक्स्ट ऑथ से रिलेटेड है या नहीं आता। यहाँ पर भी आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कंपाइल्ड तो हो चुका है, और यहाँ पर कोई एरर भी आता है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन एट layout.js लाइन नंबर 50। तो लाइन नंबर 50 पे कोई, अच्छा ठीक है, इसे छोड़ दो, इसकी कोई नीड नहीं है, फालतू का एरर है। इसे फिलहाल के लिए रिफ्रेश करो, कंसोल पर आ जाओ, और कंसोल में कोई एरर नहीं है। और यहाँ पर भी अगर आप लोगों को दिखाऊं, नेक्स्ट ऑथ से रिलेटेड हमारे पास कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट ऑथ वॉर नेक्स्ट ऑथ URL, और अब ये कह रहा है कि HTTPS नेक्स्ट ऑथ डॉट जेएस वार्निंग नेक्स्ट ऑथ URL। यार इसे देख ही लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कॉन्फी ओपन कर ले भाई, ओपन कर ले इसको। ये कह रहे ऑन वर्सर डिप्लॉयमेंट वी विल रीड द वर्सर एनवायरनमेंट, ठीक है। नो सीक्रेट दिस वायलेशन थ्रोज, ठीक है। ट्विटर एक्सपेरिमेंट, ओके। डीबग, यहाँ पर आएंगे, ये हमसे कुछ पूछ रहा है। यहाँ पर हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। इसने कहा है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल नेक्स्ट ऑथ URL मिसिंग, प्लीज सेट इट इन योर .env, ठीक है। कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट ऑथ URL हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे .env में, और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर अपने http:// लोकल होस्ट कॉलम 3000, अपने जो लोकल होस्ट है उसका यहाँ पर URL सेट कर दो। इसे कर दो सेव, और सेव करने के बाद अपने इससे दोबारा रिफ्रेश कर लो, दोबारा रन करो, और आई होप कि अब हो ही जाए। अब भी अगर नहीं हुआ तो मैं लैपटॉप को तोड़ दूंगा अपने, खैर बहुत महंगा लैपटॉप है, अभी से तोड़ भी नहीं सकते। अगला लैपटॉप अब्बा नहीं खरीद के देगा मुझे, तो इसी के साथ ही गुजारा करना होगा। एंड आई होप कि भी एरर ना आए हमारे पास। और अब इस बार मैं सीरियस हूँ, इस बार मजाक नहीं कर रहा। इसे कर दो रिफ्रेश, वापस आ जाओ, और यहाँ पर देख लो अपने पास, यहीं पर आपने इसे टर्मिनल को देखते रहना है कि कोई एरर आता है या नहीं आता। तो कंपाइलिंग /API/auth/next auth, कोई एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, और कोई एरर नहीं आया, ठीक है।
कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे पास कोई एरर नहीं आया, सब कुछ बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट ऑथ का सेटअप पूरा का पूरा एंड टू एंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने रजिस्टर के राउट की तरफ, रजिस्टर को सेटअप करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलो रजिस्टर की तरफ बढ़ते हैं।